हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट है दूसरा ईदगाई। ये जो पार्ट है ईदगाई वो एक कहानी है और ये जो ईदगाई पार्ट है मैंने आपको करवा दिया है। इसका जो हार्ड वर्ड्स था वो भी उसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके जो प्रश्न के उत्तर थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग में करना था वो मैंने आपको करवा दिया। फिर इसका जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में दीजिए, वो करवा दिया। फिर इसके विकल्प थे वो करवा दिए। फिर इसकी जो खाली जगह थी ब्लैंक्स, फिल्ड इन द ब्लैंक्स, वो भी मैंने आपको करवा दिया। और अब है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि इसमें क्या करना है, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें वो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। फिर उसके पैराग्राफ है ना, उसके पर से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो पैराग्राफ है, हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीजी ने मावल कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। फिर है, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, वृद्धान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वासुदेव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। मतलब कि इस जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है, इस पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। पहले के समय में भी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और जो समाज सेवा होती है ना, वो सब समाज सेवा लोग करते थे। तो आज के समय में भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो समाज सेवक हैं, वो समाज का सुधार करने के लिए बहुत सारे जो वृद्ध होते हैं उसकी सेवा करते हैं और जो गरीब होते हैं उनकी पैसा देकर सेवा करते हैं। फिर जो भूखा होता है उसे भोजन देना चाहिए। इस हम के लिए गौशालाएं बनाई है, फिर गौशालाएं बनाई है, धर्मशालाएं बनाई है और वो सब परोपकार यानी कि सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके आधार पर जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें देने हैं। तो पहले है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। इसमें क्या लिखा है, जो इतिहास के
पन्नों पर ग्रंथों पर, इतिहास के ग्रंथों के अंदर परोपकार के लिए कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो उसका आंसर है ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं। उसमें पहला है दर्दीजी ने मानव कल्याण तथा असुरों के सहारा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। और नंबर 2 पर है राजा सिंबी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किया। फिर महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो उसका आंसर है ऋषि मुनियों ने हमें यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दरियों जो दुखिया और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, वृद्धान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो जब सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहेंगे तब समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वासुदेव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। फिर उसके अंदर आता है विलोम शब्द लिखिए। और जो पैराग्राफ है उसके अंदर विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द यानी कि विरोधार्थी शब्द, जो शब्द होता है हमें उसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो उसमें पहला शब्द है आश्रित और अवनित। तो उसका है आश्रित का विलोम शब्द होगा निराश्रित, आश्रित का होगा निराश्रित। और फिर नवनीत का होगा उन्नति, नवनीत का विरोधी शब्द विलोम शब्द होगा उन्नति। फिर उसके अंदर है क्वेश्चन 5 परिचित के आधार पर अपने साथियों ने पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। मतलब कि जो पैराग्राफ है उसके आधार पर अपने साथियों को पूछने के लिए 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो उसमें पहला है अपने कौन कौन से परोपकार के कार्य किए हैं। फिर दूसरा है वासुदेव कुटुंब का अर्थ स्पष्ट करो। दिए गए परिचित में से 3 संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6 इस परिचित का उचित शीर्षक बताइए। तो उसका आंसर है जन सेवा ही प्रभु सेवा, दूसरों की सेवा करना ही प्रभु की सेवा होती है। प्रभु यानी कि भगवान की सेवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, यहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, यहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों खरीदा। ठीक है, तो उसका आंसर है हामिद की तरह मैं भी मेले में गई थी। उसमें मैंने उसमें मैंने चूड़िया, बिंदी, हार, खिलौने, गुब्बारे, छड़ी, छाता, तराजू, तवा, गुड़िया, ऐनक, दर्पण, दिया, बांसुरी, चौपट, शतरंज आदि खरीदा था क्योंकि ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है पैराग्राफ के आधार पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर देना, उसके आंसर बताना थे, तो मैंने आपको वो करवाए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 9 था, जो एक प्रश्न था उसका आंसर देना था, वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है और
वो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। तो ये जो 2 प्रश्न मैंने आपको करवाए उसे आपको जो हिंदी की बुक होती है ना जो आपने बनाई होगी उसके अंदर लिखना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। थैंक यू।